हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट अच्छे हैं। स्वागत है आपका इस हमारे छोटे से और प्यारे से चैनल के अंदर, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स के अंदर। सबको नमस्कार, सबको सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी। आप सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे मैं एक मोटिवेशनल स्पीच लेके आया हूँ। जी हाँ, एक मोटिवेशनल स्पीच लेके आया हूँ और ये स्पीच है स्वामी विवेकानंद जी की। सबने ये स्पीच सुन रखी है, ऑलरेडी सबने सुन रखी है। फिर से यहाँ पे सुन लीजिएगा, कुछ नया सीखने को भी क्या पता मिल जाए। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने यह कहा था, सभी सुनिएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने यह कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये बिल्कुल सही कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, सुनिएगा इस बात को। जो भी काम वो स्टूडेंट कर रहे हैं, या काफी ऐसे भी लोग हैं जो कि काम स्टार्टिंग से वो कर रहे हैं और उस काम को लेके वो काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं, ये सोच के कि ये काम हमसे नहीं होगा, या ये सोच के ये काम अब हमसे नहीं होगा, ये बहुत हार्ड है ये हमारे लिए काम। सफलता और असफलता तो बाद की बात है। सुनिएगा इस लाइन को, सफलता और असफलता तो बाद की बात है, लेकिन उस काम को छोड़ देना जिस काम को अपने करते आ रहे थे, उससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। उससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए लगातार प्रयास करते रहिएगा। एक ना एक दिन आप कोयले से हीरा जरूर बनोगे। एक ना एक दिन आप यहाँ पे कोयले से हीरा जरूर बनोगे। इस बात का आप ध्यान रखना। ये बात 100% सही है और ये लागू भी होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये हमारी मोटिवेशनल स्पीच अच्छी लगी। अगर अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये मोटिवेशनल स्पीच सिर्फ मोटिवेट करने के लिए ही नहीं है, आप इसको अपने जीवन के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा। जी ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छा लगा हमारा मोटिवेशनल स्पीच सुन के। अब देखिएगा स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो अपने स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक का। जी हाँ, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का चल रहे थे, काफी क्वेश्चन अपने वहां पे डिस्कशन कर लिए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो जिस भी स्टूडेंट ने हमारी प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी है, केमिकल्स काइनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पे क्लिक करके जरूर देखें और स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप वीडियोस को जरूर देखा करें। क्या पता आपको कुछ नया सीखने को भी यहाँ पे मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने स्टार्ट करते हैं, उसी पार्ट को अपने कंटिन्यू करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। चलिएगा, पे देखिएगा स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन बनता है और जो भी बनेगा वो बनेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ पे वैसे तो क्या होता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिलेटेड से, अपने वहां पे सिर्फ वही डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे अपने सिर्फ वही एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं या इंपॉर्टेंट हो, अपने लिए जो इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला यहाँ पे एग्जांपल है कि न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर इसको अपने पढ़ते हैं। तो जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है लाइक रेडियो एक्टिव डीके, तो वो सभी के सभी किस में आएगी, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। इसके अलावा देखिएगा सेकंड यहाँ पे एग्जांपल ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया, ये भी किस में आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। इसके अलावा यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर इन एसिडिक मीडियम। कैन शुगर यहाँ पे क्या होता है, सुक्रोज होता है। अगर इसकी रिएक्शन अपने किसी एसिडिक मीडियम में करवा देते हैं तो इसका इन्वर्जन किस प्रकार से होता है वो देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले कैन शुगर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, सुक्रोज का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। जब इसकी रिएक्शन अपने किसी एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो हमें यहाँ पे C6H12O6 प्लस C6H12O6 हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज देखने को यहाँ पे मिलता है। और ये क्या होता है, सुक्रोज। सुक्रोज की जब अपने एसिडिक मीडियम में इसकी जब रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें इसके दो टाइप्स के इन्वर्जन देखने को मिलते हैं। एक तो है ग्लूकोज, एक है फ्रक्टोज। इसमें जो इन्वर्जन होता है, एक तो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होता है लेवो रोटेटरी। ओके, और यहाँ पे जो सुक्रोज का होता है इसका इन्वर्जन हो कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये लीजिएगा स्टूडेंट्स।
आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं फोर्थ टाइप्स के एग्जाम्पल पे। देखिएगा स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर जो एग्जाम्पल है यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का यहाँ पे अपने को क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो एस्टर हमारे पास क्या होता है, CH3COO2H5। क्या करवाना है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है। जैसे मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया तो हमें CH3COOH प्लस C2H5OH हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, इसके बारे में देखिएगा। नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल है डिसोसिएशन ऑफ N2O5। N2O5 का जब अपने यहाँ पे डिसोसिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे NO2 प्लस ऑक्सीजन, यहाँ से गैस रिमूव होती है। नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास में, 4। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं 6 नंबर एग्जांपल पे, डिसोसिएशन ऑफ H2O2। यहाँ पे जब अपने इसका डिसोसिएशन करवाते हैं H2O2 का तो सिंपली यहाँ से H2O मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन की गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी हमारे पास कितने हैं, 2 है। बैलेंस कर लीजिएगा इक्वेशन को यहाँ से। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, सिर्फ इन्हीं एग्जाम्पल को 1 से 2 बार जरूर देख लेना है, क्योंकि यहाँ से कभी ना कभी एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है। ये जितने भी एग्जाम्पल्स आपने किए हैं ये किससे रिलेटेड है, फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। अब अपने चलते हैं आगे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिएगा स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड। देखिएगा यहाँ पे T75%, सपोज कि यहाँ पे T75% है, ये इक्वल होता है T हाफ के। T50% जो इक्वल होता है T हाफ के। यहाँ पे जो T75% क्या होता है, T हाफ के डबल के क्या होता है, इक्वल होता है। T70% यहाँ पे क्या होता है, T हाफ के इक्वल होता है। अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, इनको याद रखिएगा दोनों को, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर ये पूछा जाएगा कि जो T75% होता है वह किसके इक्वल होता है, किसके T हाफ के इक्वल होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, क्या T हाफ के इक्वल होता है, क्या डबल T हाफ के इक्वल होता है, या ट्रिपल T हाफ के इक्वल होता है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये किस प्रकार से निकाले जाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो आज अभी आपको बताया जाएगा विद प्रूफ इसका। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले इसके बारे में अपनी डिस्कशन कर लेते हैं कि ये जो T75% है वह इस T हाफ के डबल कैसे हो रहा है। आपको मैंने बताया था यहाँ पे प्रीवियस वीडियो के अंदर, आपको मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखवाया था T का, टाइम का यहाँ पे फॉर्मूला लिखवाया था 2.303 अपॉन में K log A0 बाई क्या होता है, A होता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी अपने प्रूफ देख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन का, सिर्फ इस वाले का फिलहाल, और इसका आप खुद से ट्राई करेंगे, अपने आप से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि 75% क्या है कि रिएक्शन कोई है जो कि क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। कितनी, 75% रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, कंप्लीट हो गई है। A0 क्या होता है, इनिशियली जो कंसंट्रेशन होती है अपने 100 मान के चलते हैं, और A क्या होता है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी बच गई है। 75% रिएक्शन अगर कंप्लीट हो जाती है तो हमारे पास कितनी परसेंट बच गई है, 25% यहाँ पे रिमेनिंग है। ओके, तो अब क्या कर देंगे, इन वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तब तक यहाँ पे देखिएगा 75% का निकल गया। अब देखिएगा T हाफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, T हाफ का मतलब यहाँ पे होता है कि 50% यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो क्या होगी, कंप्लीट हो गई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 50% जो रिएक्शन है वो क्या है, कंप्लीट है। इस T हाफ का मतलब अगर 50% रिएक्शन कंप्लीट है तो A0 अपने क्या लेते हैं, 100, और रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी बच गई है, अगर 50% रिएक्शन कंप्लीट होती है तो 50 हमारे पास में बच गई है अभी भी। अब इन वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दीजिएगा, किस प्रकार से देखिएगा यहाँ पे, T75% इक्वल टू 2.303 अपॉन K log A0 हमारे पास में कितना है, 75% रिएक्शन के लिए 100, और A कितना है हमारे पास में 25। ठीक है,
अब देखिएगा यहाँ पे t 50% के लिए क्या आएगा, 2.303 अपॉन में k log, और a नोट हमारे पास में 100 और a कितना है हमारे पास में 50। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से कट आउट कर लीजिएगा, 25 चौका 100 और ये 2 पे जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, log 4 कितना होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 log 2 लिख सकता हूँ। अब इसको सिंपली क्या करना है, डिवाइड कर दीजिएगा, इस अपने इक्वेशन इसको 1 मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। तो इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन सेकंड, t 75% अपॉन में t 50% इक्वल टू, ये यहाँ से कट आउट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2 log 2 अपॉन में log 2, log 2 से log 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, t 75% इक्वल टू किसके हो गया, t 50% के। ये लीजिएगा, आई होप यहाँ पे आपको अभी समझ में आ गया होगा। जो t 75% होता है वो इस t 50 का क्या होता है, डबल होता है, और ये क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। ये क्या कहलाती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहलाती है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, एग्जाम के अंदर क्या है कि इस प्रकार से अपने करके नहीं देखना है, सिर्फ आपको ये याद ही रखना है कि जो t 75% होता है वो कितना होता है, t हाफ का डबल होता है, t 50 क्या होता है, वो t हाफ का इक्वल होता है। इस प्रकार से आप इसका भी ट्राई जरूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नया सीखने को यहाँ पे अगर मिला है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। अब सुनिएगा स्टूडेंट्स, आजकल के जो एग्जाम हैं उनमें क्या होते हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं वो मिक्सिंग आने लग गए हैं। जी हाँ, मिक्सिंग आने लग गए हैं। यहाँ पे जो मिक्सिंग होती है तो टी हाफ टी लाइफ टाइम से रिलेटेड जो रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, टी हाफ टाइम के बीच में और टी लाइफ टाइम के बीच में क्या इनके बीच में रिलेशन होता है, उन दोनों को कंबाइन करके, उन रिलेशन को कंबाइन करके किस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो बनाया जा सकता है, वो आपके सामने है। आजकल के एग्जाम के अंदर इस टाइप का जो पैटर्न है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैलकुलेट द लाइफ टाइम। अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है लाइफ टाइम को। अभी अपने लाइफ टाइम के बारे में नहीं पढ़ा है, अभी हमने लाइफ टाइम के बारे में नहीं पढ़ा, इसका जो रिलेशन है वो हमने नहीं पढ़ा है, रिलेशन अपने यहाँ पे नहीं पढ़ा है। ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑफ इट इज हाफ लाइफ कितनी दे रखी है, 4 सेकेंड दे रखी है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो टी हाफ है वो कितना दे रखा है आपको, 4 सेकेंड आपको गिवन है, और आपसे पूछ क्या रखा है, टी लाइफ टाइम आपसे पूछ रखी है, ये पूछ रखा है। और टी लाइफ टाइम को अपने कभी कभी टी टो से भी अपने लिखते हैं। ओके, अब देखिएगा, तो सबसे पहले तो अपने को क्या है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्टूडेंट इसका ध्यान रखेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप मेरे को बताएंगे कि टी हाफ क्या होता है। सबसे पहले तो आप सभी को मैंने बता रखा है कि जो टी हाफ क्या होता है, इक्वल टू ए नोट बाई 2k। आपको मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देना चाहता हूँ, जो कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बोला था। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी फॉर्मूले हैं उनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जी हाँ, रटाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना, कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है, विद प्रूफ आपको मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। सिर्फ इनके क्या है कि जो फॉर्मूले हैं आपके ऑन टिप्स होने चाहिए, ऑन टिप्स उंगलियों पे होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, टी हाफ क्या होता है, ए नोट बाई क्या होता है, 2k होता है। इसी प्रकार से टी लाइफ टाइम क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए नोट बाई क्या होता है, k होता है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी लाइफ टाइम के बीच में। तो टी यहाँ पे देखिएगा हाफ कितना है अपॉन में टी लाइफ टाइम, इन दोनों के बीच में अपने को क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो टी हाफ हमारे पास में कितना है, ए नोट बाई 2k, और टी लाइफ टाइम हमारे पास में कितना है, ए नोट मल्टीप्लाई ए नोट बाई k। इस प्रकार से लिख सकते हैं, k से k यहाँ से कैंसिल आउट, ए नोट यहाँ से कैंसिल आउट। तो अब हमारे पास में टी हाफ कितना आ जाएगा, सॉरी टी लाइफ टाइम हमारे पास में कितनी आ जाएगी, टी लाइफ टाइम हमारे पास में आ जाएगी टी हाफ। जो टी लाइफ जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 2 हाफ के इक्वल होती है। इसका आप ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास में रिलेशन आया है किस किस के बीच का, टी हाफ और टी लाइफ टाइम के बीच में।
अब सिंपली क्या करना है, हमारे पास ये रिलेशन आ चुका है, हमें कैलकुलेट क्या करना था, यहाँ से लाइफ टाइम यहाँ से कैलकुलेट करनी थी और हाफ टाइम हमें यहाँ पे दे रखा कितना 4 सेकेंड। तो यहाँ पे 2 × 4 कितना हो जाएगा 8 सेकेंड टी लाइफ टाइम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप का या नेक्स्ट पैटर्न का जो क्वेश्चन है उसको अपने सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट के लिए एक शानदार क्वेश्चन यहाँ पे है, समझिएगा इस क्वेश्चन को। और यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या आपको गिवन है, आजकल के एग्जाम पैटर्न के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, तो इसको समझिएगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, समझिएगा इसको, कुछ भी नहीं है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन अपने पास में यहाँ पे गिवन है ए गिव्स प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको टी हाफ दे रखा है 20 मिनट और इसके लिए आपसे क्या पूछा है, टी लाइफ टाइम पूछा है। अच्छा, इसका रिलेशन क्या होता है जरा बताइएगा। टी लाइफ टाइम अपने कैसे निकालते थे, 2 मल्टीप्लाई क्या होता है टी हाफ, यहाँ से इजीली निकल जाएगा। टी लाइफ टाइम कितना है 2 मल्टीप्लाई हाफ टाइम हमारे पास में कितना है यहाँ पे 20, तो इसका आंसर कितना आ गया 40 मिनट। ये लीजिएगा, कितना इजी है ये वाला। अब इसके बाद में देखिएगा अपने को यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, लाइफ टाइम 75% के लिए, 25% के लिए लाइफ टाइम और 93.5% के लिए लाइफ टाइम अपने को यहाँ से कैलकुलेट करना है। और ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इन दोनों को अभी आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इनको निकाल सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे लाइफ टाइम 75 अपॉन में टी हाफ, इसका रिलेशन हमने देखा था अभी क्या था इसका रिलेशन, इस लाइफ टाइम का रिलेशन क्या होता है, ए नोट बाई क्या होता है, के होता है। 75% कितना होता है, 75% जब अपने किसी परसेंटेज को हटाते हैं तो डिवाइड में क्या लिखते हैं 100, कितना आ जाएगा 3/4, 3 क्या आ जाएगा 4। अच्छा, टी हाफ क्या होता है, टी हाफ होता है ए नोट बाई 2k होता है। अब यहाँ से के कैंसिल आउट, ए नोट से ए नोट यहाँ से कैंसिल आउट और यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 2, यानी कि 3/2। और अपने को यहाँ से क्या कैलकुलेट करना ही था, यहाँ से टी 75% यहाँ से क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो टी 75 क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 20, यानी कि टी 75 इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 20 कितना आ जाएगा हमारे पास में 30 मिनट। ये लीजिएगा स्टूडेंट 30, जी हाँ। यहाँ से जो लाइफ टाइम है 75 कितनी निकलेगी 30 मिनट निकलेगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब आपको क्या है कि एक तरीका और बताता हूँ, इस प्रकार से अपने कर सकते हैं, एक तरीका और बता सकता हूँ। यहाँ पे देखिएगा टी 75% कितना होता है, सॉरी लाइफ टाइम यहाँ पे 75% कितना होता है 3/4, यहाँ पे लिख लेते हैं अपने 3 कितना होता है 4 होता है। 75% कितना होता है 3/4 होता है। और टी हाफ को आपने ऐसे लिख सकते हैं टी 50%, और टी 50 कितना होता है 1/2। अरे टी 50 कितना होता है 50% कितना होता है 1/2, तो 1/2 का मतलब ऐसे लिख सकते हैं 1/2 को, और सिंपली कितना हो गया 6/4 कितना आ गया 3/2। बस सिंपल, यहाँ से ए नोट के इस प्रकार से लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या होता है कट जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब यहाँ पे मैं लाइफ टाइम 25% के लिए और बता देता हूँ, देखिएगा लाइफ टाइम यहाँ पे 25% के लिए देखिएगा 25 अपॉन में टी हाफ। अब एक बात बताइएगा कि 25% कितना होता है, 25 का मतलब कितना होता है 1/4 मल्टीप्लाई टी हाफ कितना होता है 1/2, 1/2 यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1/2, और यहाँ से अपने को क्या निकालना है लाइफ टाइम 25% के लिए, तो 1/2 मल्टीप्लाई टी हाफ, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1/2 मल्टीप्लाई टी हाफ हमारे पास में कितना है 20, और इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 10 मिनट। ये लीजिएगा स्टूडेंट, कुछ भी नहीं था इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ आपको पैटर्न समझना था कि किस प्रकार का ये क्वेश्चन है। एक बार जब समझ में आ जाता है अच्छे से, तो उसके बाद में तो चाहे आपको कितने भी क्वेश्चन दे दिए जाएं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप निकाल लोगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप
आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा? अगर अच्छा लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो हमसे, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका फीडबैक हमें दीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।